हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लेकर आए नाउन का तीसरा क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर PYQ SSC CHSL CGL। क्या अगर आप विद्यार्थी होंगे तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे इन अस नोएडा। देखिए कौन ये चाह रहा है कि मेरा ब्रदर इन लॉ, ध्यान दीजिएगा, माई ब्रदर इन लॉ। इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। अब देखिए कैसे होगा। अगर आप नाउन अच्छे से पढ़ोगे तो नाउन में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को मतलब होता है एक नाउन दो नाउन नहीं, एक वर्ड दो वर्ड मिल करके एक नए निर्माण करता है वर्ड का, उसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द है जिसका हम ब्रदर इन लॉ है या नहीं है। देखिए ब्रदर इन लॉ मतलब ऐसे तो हम बोल सकते हैं साला है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके अंत में एस लगाया है। यानी कभी कभी होता क्या है ना कि अगर हमको साधारण सा अगर बोल दिया जाए कि बॉय का बताइए इसका प्लूरल क्या होगा, तो आप बॉय का बॉयज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉय का प्लूरल बॉयज कर दिए, अगर हमें कैट का पूछे तो कैट्स कर दिए, तो ये तो आसान है। यहाँ है ब्रदर, तो ब्रदर इन लॉ इतना बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को हमको प्लूरल बनाना है। तो अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप एस यहाँ लगा दीजिएगा, कभी यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ये कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है ना, उसी में हम एस यस का प्रयोग हम करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर कोई कह दे, एक वर्ड दे दे, जैसे सिस्टर इन लॉ। देखिए तो इसमें जो है ना, इसमें इन लॉ एक कॉमन वर्ड मिल रहा है, लेकिन यही कॉमन वर्ड नहीं है। ब्रदर और सिस्टर नहीं ना है, तो जो कॉमन ना होता है वही मेरा मेन होता है, ट्रिक यही है। और उसी में हम एस लगा के इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। यानी आपका सेंटेंस जो दिया है ब्रदर इन लॉ, तो इसमें एस नहीं लगेगा, आपका यहाँ एस लगेगा, तो सेंटेंस अभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा हट जाते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा हम क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, जिसमें आपका एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होते रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर, नो एरर। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, हट जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें। देखिए इसमें जो शब्द है यहाँ पर, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस, यहाँ पर एक शब्द है यहाँ पर हिंदू जो सही है, इसके पहले सबके पहले द लगा, ये भी सही है। आर ब्रदर्स, एक बात आपको समझना होगा, ये बहुत खतरनाक यहाँ लॉजिक है, समझिएगा। अगर कहीं भी सन्स ऑफ द पेरेंट्स का अगर बात बोला जाए तो वहां पर ब्रदर का बात बोला जाए। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी, उनका 2 लड़का, तो दोनों को हम ब्रदर का ब्रदर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो भाईचारा जो दिखाया जा रहा है ना, ये एक मतलब संतान का औलाद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है सन्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी का वैल्यू दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी का वैल्यू दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्रदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपसे कोई पूछ दे ब्रदर का प्रयोग कब करेंगे, तो याद रखिएगा सन ऑफ द पेरेंट्स के सेंस में होना, तब वहां पर हम ब्रदर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक पिताजी है, उनके 2 लड़का है, तो हम उनके लिए ब्रदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ द कम्युनिटी की बात की जा रहा है, तो यहाँ पर जो भाईचारा होगा ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर ब्रथेन। हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, आंसर इसका होगा बी। देखा ना कितना खतरनाक लॉजिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स नोएडा। देखिए इसमें आंसर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक सही है, स्कोर किया, ये भी सही है। मोर देन कितना बाबू, कितना ज्यादा, 10,000, 10,000 से ज्यादा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां भी अगर कार्डिनल, जैसे कि यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी अगर कार्डिनल अगर एडजेक्टिव की अगर बात बोला जाए ना, जहां भी अगर आ जाए, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल नंबर होता है, और इसके जस्ट बाद अगर कोई भी अगर यूनिट आता हो, जैसे मान लो 1000, 100
और भी बहुत सारे यूनिट है, अगर आता हो तो इसमें कभी भी एस इस का प्रयोग नहीं करते। देखिए यहाँ ये एस इस का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे सेंटेंस ये क्या है, ये गलत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑल द चाइल्ड प्लेइंग रन टुवार्ड्स मी नो एरर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ टुवार्ड्स तो सही है, रन ठीक है, यहाँ पर ऑल द, देखिए जब भी अगर कहीं भी अगर ऑल दिखाई देता होगा या बोथ ऑल डबल, 3 चीज याद रखिएगा, बोथ ऑल डबल जहां भी दिखाई देगा उसके जस्ट बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होता है। अब बताइए ऑल द, यहाँ भी एक जबरदस्त कंसेप्ट है, ऑल द यहाँ पर आर्टिकल द आता है, यानी जब भी ऑल या हम कह सकते हैं बोथ या हम कह सकते हैं डबल, ये जहां भी दिखाई देगा ना इसके जस्ट बाद अगर कोई भी नाउन आता हो, ये नाउन के जस्ट पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर्टिकल द आएगा, नहीं आएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। देखिए यहाँ पर आर्टिकल द आया है, इसमें आया या नहीं आया, इसके जस्ट बाद जो नाउन आता है ये अगर यूज होगा तो ये होता है सिग्नल, तो सिग्नल कभी नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो हमेशा आएगा प्लूरल। अब बताइए यहाँ पर चाइल्ड जो शब्द है ये सिंगुलर या प्लूरल, चाइल्ड जो शब्द है ये सिंगुलर है, इसका चिल्ड्रेन इसका प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन शब्द होगा, तब यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलती होने का ये भी सेंस है कि ऑल चिल्ड्रेन भी रहता है, यहाँ द ना होता तो सेंटेंस का होता है, गलत होता है। अगर द पहले भी लगा देता है जैसे कि द ऑल चिल्ड्रेन, तो सेंटेंस यहाँ भी इस तरह गलत हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस देखा ना कई तरीके से गलत होने का चांस बनता है, तो सेंटेंस में हिती चुकी दिखने का है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू बी एडवाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर नो एरर। देखिए कितना खतरनाक है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन ध्यान समझिएगा। द टीम मेंबर्स यहाँ तक तो सही है, शुड का प्रयोग के जस्ट बाद यहाँ भी लिसन सही है, टू द एडवाइस, देखिए यहाँ पर बात थोड़ा गलत है। देखिए जब इस तरह का अगर एडवाइस दिया जाता है तो वो एक ग्रुप में होता है ना, तो वहाँ पर होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, 2 सेंस में ही काम करता है। ए पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, या हम कह सकते हैं तो ए पीसेस नहीं होगा, ए पीस होगा। अब यहाँ पर ए पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी इसका प्रयोग एक सिंगुलर एक प्लूरल दोनों फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ होगा आपको द एडवाइस के जगह पर यहाँ 2 तरह से यूज हो सकता है, ए पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस, ये प्लूरल फॉर्म के लिए, ये सिंगुलर फॉर्म के लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रेथन, सो दे लव ईच अदर। क्वेश्चन तो ये पहले वाला आ गया क्या, देखिए तो नहीं, क्वेश्चन पहले वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, अगर आप पकड़ लीजिए तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको देखने में लग रहा है पहले वाला होगा, सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर इसमें। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सही लग रहा है, सब कम्युनिटी सोसाइटी की बात बता रहा है। यहाँ पर ब्रदर यहाँ भी सही है, जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सो दे लव ईच अदर। देखिए यहाँ पकड़ा गया, ईच अदर का प्रयोग ध्यान समझना होगा, यह है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो उसमें आएगा ईच अदर वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर मान लीजिए कि 2 व्यक्ति के बीच में कोई बात की है, जैसे राधा कृष्ण के प्यार अमर है, तो यहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन वन अदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां 2 से ज्यादा व्यक्ति के बीच में अगर बात की जा रहा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदूज, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, 4 यहाँ पर्सन आ गए ना, 4 तरह से यहाँ आ गए, तो हम यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक है, देखने में तो लग रहा था एकदम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक इधर उधर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर मोहन गिव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months। एक बार और क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मिस्टर मोहन गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months। बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले मिलाते चलिए, मिस्टर मोहन गेव मी, मुझे दिया 2 इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन, थोड़ा डाउट यहाँ आ रहा है, आई हैड बीन, यहाँ भी सही, आई हैड बीन वेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द प्रीवियस 6 मंथ, यहाँ तक सही। देखिए यहाँ गलती होने के चांस क्या है, जब भी किसी चीज को अगर अनकाउंटेबल नाउन में अगर प्रोवाइड की जाए, जैसे अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन पीछे बताया था, वहां पर एक शब्द आया था पीस, आया था कि नहीं, तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो तो हम पीसेस कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं टू इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के पहले हम यहाँ पर इस पीसेस का प्रयोग हम अवश्य करेंगे, तो यह क्वेश्चन फिट बैठेगा। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर मोहन गिव मी 2 इम्पोर्टेंट पीसेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पीसेस इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 मंथ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी ये मीनिंग आकर इसके पीछे बैठ जाएगा, तब ये मीनिंग फुल होगा, ना तो सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग पूरा हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही नोज many languages but the German and the Chinese alphabet will be problem for him। देखिए बात किसका कर रहा है, कहता है वह जानता है बहुत सारे लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेंटेंस सही आ रहा है, बट द जर्मन एंड द चाइनीज, यहाँ सही है। देखिए एक शब्द यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये नॉलेज में हो सकता है नहीं है। अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट आपसे अगर कोई पूछ देगा, अल्फ़ाबेट को हम बोलते हैं वर्णमाला, क्या बोलते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट को। यहाँ पर जब भी एक बात यहाँ समझना होगा कि अगर हम वर्णमाला बोले, क्या यहाँ पर मीनिंग दे रहा है वर्णमाला का, नहीं दे रहा है, यहाँ पर हमारा भाषा होना चाहिए, तो भाषा को हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, क्या लगाएंगे, बेट्स। अब एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ भाषा, इसलिए यहाँ पर एस लगाएंगे तब इस सेंटेंस का होगा, करेक्ट होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक खतरनाक तो है ही है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा नाउन अगर आप पूरा बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो ये आपसे डगमग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नाउन का वीडियो हम डालते चलेंगे, थोड़ा सा आप बस हमारा सपोर्ट दीजिए कि हम और अच्छा इस पर हम कर पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर। एज द चाइल्ड वाज टू यंग to travel by himself, they arranged to travel in the guard's van। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एज द चाइल्ड, यहाँ पर तो चाइल्ड बना बच्चा, तो एक है तो यहाँ पर आवाज सही है। टू यंग टू ट्रेवल, ये भी सही है। हिमसेल्फ बच्चा के लिए आया, ये भी सही है आपका। दे अरेंज, ये भी सही है। ट्रेवल यहाँ पर गार्ड्स यानी उसके, यानी यहाँ पर ये भी सही है, पॉजेसिव बनाया, यहाँ पर स्टॉपेज लगाकर अधिकार दिखा है। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई गलत नहीं है, पूरा इसमें 100% सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है। दे आर वेटिंग एडवाइसेज फॉर देयर दिल्ली ब्रांचेज। देखिए इसमें जो आपका एरर होगा यहाँ पर तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही जा रहा है, ये सब सही है, इसमें होगा आपका नो एरर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको एक जगह यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, एडवाइस। एडवाइस से जो होता है ना, यहाँ 2 मीनिंग काम करता है, एडवाइस और एक होता है ये एडवाइस। ये जो एडवाइस है ना, एस ई वाला, तो इसको बोलते हैं हम वर्ब, और ये जो एडवाइस है ये बोलते हैं हम नाउन। यहाँ पर हमारा नाउन ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रुप है तो यहाँ नाउन ही आना चाहिए, तो यह नाउन यहाँ सत्य है। अगर यहीं पर एडवाइस का मीनिंग ADVIS ये दिया जाता ना, सेंटेंस यहीं पर क्या होता है, एरर हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिक्स, तो SE में होता है तो वो हो जाएगा आपका वर्ब, और CE जो होता है वो हो जाएगा आपका नाउन। तो आपका नाउन और वर्ब में डिफरेंट आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।